हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एजुकेशनल टॉपिक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के 2022 पीएचडी एंट्रेंस होम साइंस का पेपर। पीएचडी एंट्रेंस 2022 में दो पेपर हुआ था। पहला पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी का था और सेकंड पेपर हमारे सब्जेक्ट का था। हमारे सब्जेक्ट में 70 क्वेश्चन पूछे गए थे और 70 नंबर के, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा ये जो पेपर होता है ये दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। अगर हमें किसी भी शब्द, कोई भी टर्मिनोलॉजी अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रही है तो हम हिंदी में देख लेंगे, और अगर हम हिंदी में नहीं समझ में आ रही तो हम इंग्लिश में ज़रूर से ज़रूर करिएगा। ये सब लोग करिए, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूज़ कर देते हैं, इसलिए हमको दोनों लैंग्वेज को देख लेना है। और मैंने ऐसे ही किया था और मैंने क्वालिफाइड भी किया है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, सेलुलोज वस्त्रों को जो रंग रंगने के लिए उपयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं बेड डाइज। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, 1894 में प्रसार शब्द किसने उपयोग किया था? ओपिधामा, ईवी वोरहिस, हेमंडन या देसाई? इसका करेक्ट आंसर है ईवी वोरहिस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूनिवर्सिटी ने इसे बाल कल्याण माना है। मेरे हिसाब से इसे मनुष्य कल्याण होना चाहिए, क्योंकि ये प्रौढ़ों की शिक्षा है। तो लेकिन ठीक है, यूनिवर्सिटी ने इसे बाल कल्याण माना है, तो यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रसार शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? अभी अभी मैंने आपको अगले क्वेश्चन में बताया था कि प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है, यह प्रौढ़ों की शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार के मुख्य तत्व कौन से हैं? संचार के मुख्य तत्व में संचारक भी है, संदेश भी है और संचार का माध्यम भी है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, किसी व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कितना होती है? किसी भी व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता कितना होती है? तो 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? आंवला, अमरूद, नींबू, पालक। नींबू भी हमारे विटामिन सी का स्रोत है, लेकिन सबसे उत्तम स्रोत पूछा गया है ना, तो हमारा ऑप्शन में क्या है? आंवला। तो हमारा आंवला सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा की उत्तम विधि कौन सी है? पोस्टर, बातचीत, श्यामपट्ट पर पढ़ना, उपरोक्त सभी? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, श्यामपट्ट पर पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास का श्री निकेतन प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, विनोबा भावे ने, स्वामी विवेकानंद ने? किसने किया था श्री निकेतन प्रोजेक्ट की शुरुआत? तो इसको किसने शुरू किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और कब शुरू किया था? 1863 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्रसार शिक्षा का पिता कहा जाता है, या किसे प्रसार शिक्षा का पिता कहते हैं? JP लिगन्स, जो कि यूएसए के थे। डॉक्टर KN सिंह, जो कि भारत के थे। एल्बर्ट मेयर, या फिर ये या वी दोनों? इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। JP लिगन्स भी थे और डॉक्टर KN सिंह भी थे। JP लिगन्स USA के थे और डॉक्टर KN सिंह इंडिया के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण तरल आहार दिए जाते हैं जब मरीज चबा एवं निगल नहीं सकता है। मतलब ऐसा आहार तब दिया जाता है जब मरीज चबा एवं निगल नहीं सकता है। तो ऐसा कौन सा भोजन है जो हम नहीं देते हैं मरीज को? ठोस भोज्य पदार्थ को, तरल भोज्य पदार्थ को, रेसीय भोज्य पदार्थ को, अर्ध ठोस भोज्य पदार्थ को? इसमें ऑप्शन नंबर ये सही है। जब कोई भी मरीज होगा वो जब चबा एवं निगल नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है कि वो भोजन ठोस होगा, तभी तो वो मरीज नहीं चबा पाएगा। तब उसको क्या दिया जाएगा? ऐसी दशा में पूर्ण तरल आहार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिओडिनल अल्सर में अम्ल का स्राव होता है।
डिओडोनल अल्सर में अम्ल का स्राव होता है। किस अम्ल का स्राव होता है? कम होता है कि ज़्यादा होता है? किस अम्ल का? डिओडोनल अल्सर में अम्ल का, कोई अम्ल तो होता ही होगा। उस अम्ल का स्राव कैसा होता है? कम होता है, एकदम नहीं होता है, अधिक होता है, कम या अधिक होता है। तो यूनिवर्सिटी ने इसको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से कम या अधिक होगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीटोरिया एक दशा है जिसमें कौन सा पोषक तत्व मल के साथ निकल आता है, बाहर निकल आता है ना। स्टीटोरिया एक ऐसी दशा है कि जिसमें हमारे पोषक तत्व मल के साथ बाहर निकलते हैं। वो कौन से पोषक तत्व हैं? प्रोटीन है कि वसा है, कार्बोज है कि फाइबर्स हैं? ऐसी दशा में हमारे शरीर से जो है हमारे मल के साथ क्या निकल जाता है? हमारा फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिक अम्ल के चयापचय में गड़बड़ी होने के कारण होता है। जब हमारी यूरिक अम्ल के चयापचय में कोई गड़बड़ी होने लगती है, उसका तो कुछ तो कारण होता होगा। तो वो कारण क्या है? मधुमेह है, पाइल्स है, गाउट है कि बेरी है? करेक्ट ऑप्शन सी होगा, गाउट। गाउट मतलब गठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशियोरकर एक रोग है जो कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? फैट के, आयरन के, कैल्शियम के कि प्रोटीन के? तो क्वाशियोरकर एक रोग है जो किसकी कमी के से होता है? भैया प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक, दो होता है, एक पीईएम होता है, एक पीसीएम होता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन कैल्शियम माल न्यूट्रिशन ना। तो क्वाशियोरकर ऐसा रोग है जो प्रोटीन की कमी से होता है। सॉरी, मैंने क्या बोल दिया? पीसीएम, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा, स्कर्वी, एनीमिया, टिटनेस। सबसे पहले बताइए, नियासिन को किस विटामिन के नाम से जाना जाता है? नियासिन को विटामिन B3 के नाम से जाना जाता है। नियासिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शर्करा का नाम जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है परंतु स्टार्च से एंजाइम या अम्लीय जल अपघटन द्वारा तैयार की जाती है। उस शर्करा का नाम जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती परंतु स्टार्च से एंजाइम या अम्लीय जल अपघटन द्वारा तैयार की जाती है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज या फ्रैक्टोज? तो राइट ऑप्शन माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद दो मोनोसैक्राइड्स का मिश्रण है जो है, किसका मिश्रण है? ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज, ग्लूकोज एवं स्टार्च, ग्लूकोज एवं माल्टोज, ग्लूकोज एवं लैक्टोज? तो शहद दो मोनोसैक्राइड का मिश्रण है जो कि है हमारा ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज का। नेक्स्ट ऑप्शन, ग्लिसरॉल एल्कोहल होता है जिसमें होता है, ग्लिसरॉल एल्कोहल होता है जिसमें क्या होता है? एक कार्बन परमाणु तथा 3 हाइड्रोक्सिलिक समूह, 2 कार्बन परमाणु तथा 2 हाइड्रोक्सिल समूह, 3 कार्बन परमाणु तथा 1 हाइड्रोक्सिल समूह, 2 कार्बन परमाणु तथा 3 हाइड्रोक्सिल समूह। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन सी होगा, 3 कार्बन परमाणु तथा 1 हाइड्रोक्सिल समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन जो जीवन को सही रखता है लेकिन वृद्धि को बढ़ाने में सहायता नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? ऐसा प्रोटीन जो हमारे जीवन को सही तो रखता है लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं करता है, ऐसा कौन सा प्रोटीन है? संपूर्ण प्रोटीन, आंशिक रूप से अपूर्ण प्रोटीन या पूर्ण रूप से अपूर्ण प्रोटीन या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है आंशिक रूप से अपूर्ण प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोथ्रोम्बिन समय को सही रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन A, विटामिन B6? ऐसा कौन सा विटामिन है जो प्रोथ्रोम्बिन समय को सही रखने के लिए आवश्यक है हमारे लिए? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन को
कोएंजाइम्स NADO यानी ये DP का भाग है। तो ऐसा विटामिन कौन सा है? नियासिन है, राइबोफ्लेविन, थियामिन, एस्कोर्बिक एसिड है। ऑप्शन नंबर ए नियासिन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से होने से परनीसियस एनीमिया हो जाता है? पायरिडॉक्सिन, पेंटोथेनिक एसिड, साइनोकोबालामिन या बायोटिन? ऐसी कौन सी विटामिन है जिसकी कमी होने से हमारे शरीर में परनीसियस एनीमिया हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी साइनोकोबालामिन B12। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंजाइम्स जो जठर से स्रावित होता है तथा केसिन पर कार्य करता है वो कौन सा है? पेप्सिन है, किरेनिन है, केमाइलोप्सिन है या स्टिएप्सिन है? तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी रेनिन। रेनिन ऐसा है जो हमारे केसिन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, वसा के पाचन एवं अवशोषण का आहार नाल में मुख्य भाग कौन सा है? ऐसा कौन सा मुख्य भाग है जिसमें हमारे वसा का पाचन एवं अवशोषण होता है? बड़ी आंत, ग्रसिका, जठर या छोटी आंत? ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन एक अंतःस्राव है जो स्रावित होता है, कहाँ स्रावित होता है? इन ऑप्शन में से कहाँ स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है पैनक्रियाज के बीटा कोशिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत की क्रियाशील हेपेटिक कोशिकाओं का नष्ट होना है? हेपेटाइटिस, सिरोसिस, फैटी लीवर, नेक्रोसिस? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर बी सिरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्क की क्रियाशील इकाई क्या है? मूत्रनाल, ब्लेडर, वामेंस कैप्सूल, नेफ्रॉन? वृक्क की क्रियाशील इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जन्मजात विकृति मीन्स बीमारी का नाम बताइए जो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल के चयापचय में गड़बड़ी होने के कारण होती है? हेमोस्टिन्यूरिया, हाइपोग्लाइसेमिया, मेपल सिरम यूरिन डिसीज, फिनाइलोकीटोन यूरिया? राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हिमोस्टिन यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR अर्थात ICMR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन कल्चर ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंटरनेशनल काउंसिल एंड मेडिकल रिसोर्सेज, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन कल्चरल ऑफ मेंटेनेंस रिसर्च? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। किसने यह परिभाषा दी है कि प्रबंध एक योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंत को पाने के लिए निर्देशित करती है? यह कथन किसका है? यह कथन है निकोलम डार्सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, किसने परिभाषित किया है कि घर की स्थिति में कई असंख्य संबंधों के मध्य किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य वृद्धि ही उसका आंतरिक मूल्य है? यह कथन किसका है? मैकी का है। नेक्स्ट, गृह व्यवस्था से संबंधित अधिकतम स्तरों को जीवन को रहने योग्य बनाने हेतु आवश्यक समझी जाने वाली परिस्थितियों की मानसिक चित्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन है ग्रांस एवं केंडल का। नेक्स्ट, गृह प्रबंध प्रक्रिया के कितने चरण हैं? इसको सीक्वेंस में लगाना है। आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन, आयोजन, संगठन एवं मूल्यांकन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन, आयोजन, संगठन एवं नियंत्रण एवं मूल्यांकन? इसमें से कितने चरण हैं गृह प्रबंध प्रक्रिया के? हमको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा डी आयोजन, संगठन एवं नियंत्रण एवं मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय लेना किसी कसौटी पर आधारित दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जॉर्ज और टेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम लागू किया गया था
कब? खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? यह लागू किया गया 1 जून 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कला के कितने तत्व होते हैं? देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कला के तत्व और कला के सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो कला के कितने तत्व होते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो इसका ऑप्शन नंबर सी 7 होते हैं कला के तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक सेवाएं साधन हैं, अमानवीय साधन, मानवीय साधन, यह साधन का प्रकार नहीं है, उपरोक्त सभी सही है। सामुदायिक सेवाएं साधन हैं तो यह अमानवीय साधन है, ये हमारे अंदर का साधन नहीं है बल्कि यह हमारे बाहर का साधन है, अमानवीय साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रंगों के समूह को अक्सर प्रारंभिक रंग कहते हैं? प्राइमरी रंग कौन सा है इसमें से? सफ़ेद, पीला, नीला, हरा, लाल, नीला, लाल, हरा, काला, काला, सफ़ेद या लाल? ऑप्शन नंबर बी, लाल, हरा और नीला हमारा प्राइमरी कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम का समय क्या है? संपूर्ण दिवस, कार्य के समय तनाव रहित रहना, कार्य के मध्य तनाव रहित तथा शरीर को आराम देना, संपूर्ण दिवस शरीर को आराम देना, यह सभी गलत हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्य के मध्य तनाव रहित तथा शरीर को आराम देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि में परिवर्तन होते हैं, कैसे परिवर्तन होते हैं? फिजिकल, मेंटल, सोशल या इमोशनल? वृद्धि में कैसे परिवर्तन होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर 1, शारीरिक। वृद्धि हमारी मात्रात्मक होती है, हम इसको माप सकते हैं, इसलिए वृद्धि हमारी शारीरिक परिवर्तन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास अवस्था शुरू होती है, विकास हमारी किस अवस्था से शुरू होती है? गर्भाधान से प्रौढ़ावस्था, गर्भाधान से जीवन पर्यंत, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था, शिशु अवस्था से किशोरावस्था? विकास हमारी कब शुरू होती है, किस स्टेज से शुरू होती है? ऑप्शन नंबर बी, विकास हमारा गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। विकास हमारा सर्पिलाकार होता है, यह कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था की अवस्था भी कही जाती है, मीन्स वृद्धावस्था को और किस अवस्था के नाम से जाना जाता है? वृद्धि की अवस्था, विकास की अवस्था, ह्रास की अवस्था या स्थिर अवस्था? ऐसी कौन सी अवस्था है जो वृद्धावस्था को दूसरे अवस्था के नाम से जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन सी, ह्रास की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 फरवरी, 7 मार्च, 7 अप्रैल, 7 मई? विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के बाद भाषा विकास की प्रथम अवस्था क्या है? क्रंदन, बबलाना, हाव भाव, हाथ पैर चलाना? ऐसी कौन सी अवस्था है जो भाषा विकास की प्रथम अवस्था मानी जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, क्रंदन। सबसे पहले बच्चा जो होता है वो रोना स्टार्ट करता है, उसके बाद उसके और भी डेवलपमेंट होते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के बुद्धि लब्धि तथा आकलन शक्ति का किस प्रकार का संबंध होता है? बालक का बुद्धि लब्धि और आकलन शक्ति दोनों का किस प्रकार का संबंध होता है, इसे बताना हमें। घनिष्ठ, पूरक, धनात्मक या ऋणात्मक? तो ये हमारा घनिष्ठ संबंध होता है। बुद्धि लब्धि और आकलन शक्ति का बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, बहुत ही दोनों क्लोज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, बुद्धि लब्धि का सही सूत्र कौन सा है? ए, IQ = मानसिक आयु अपान 100, बी, IQ = वास्तविक आयु अपान 100, सी, IQ = मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, डी, मानसिक आयु = 100 अपान IQ इंटू एक्चुअल एज? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 3 राइट है। IQ मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आईक्यू का 100 से 120 होने का अर्थ क्या है? मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, तीव्र बुद्धि या प्रतिभाशाली? तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड, तीव्र बुद्धि या हम जिसे प्रखर बुद्धि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, भारतवर्ष में बाल अपराध की अधिकतम आयु क्या है? ऐसी कौन सी आयु है जिसमें बाल अपराध ज़्यादा देखने को मिला है? 14 से 18 वर्ष, 14 से 19 वर्ष, 10 से 20 वर्ष या 7 से 20 वर्ष? ऑप्शन नंबर ये 14 से 18 ईयर्स के बच्चे बाल अपराध में ज़्यादा संलिप्त मिले हैं, ऐसा आंकड़ों के हिसाब से पता चला है। तो नेक्स्ट, बाल अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? 1961, 1970, 1920, 1960? बाल अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? तो राइट ऑप्शन डी, 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में गर्भावस्था कितने दिन की होती है? 280, 285, 290, 282? तो महिलाओं में गर्भावस्था कितने दिन की होती है? 280 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान की पहली तरीकेबद्ध अध्ययन करने का श्रेय किसको जाता है? ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहली बार तरीके से अध्ययन किया? यह श्रेय किसको है? तो राइट ऑप्शन है डी, चार्ल्स डार्विन को। नेक्स्ट ऑप्शन, विकास की एरिक एरिक्सन की थ्योरी विकास में भूमिका को दर्शाती है। एरिक एरिक्सन की थ्योरी विकास में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है? संज्ञानात्मक एवं व्यवहारिक कारकों की विकास में भूमिका, संज्ञानात्मक कारकों की विकास में भूमिका, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की विकास में भूमिका, संवेगात्मक कारकों की विकास में भूमिका? राइट ऑप्शन सी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की विकास में भूमिका। क्वेश्चन नंबर 55, साइकोसोशियल थ्योरी किसने प्रस्तावित की थी? एरिक एरिक्सन, वाइगोस्की, पियाजे या फ्रायड? राइट ऑप्शन ए, एरिक एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 56, मूढ़ बालक किसे कहते हैं जिसकी बुद्धि लब्धि होती है? कितनी होती है? 10 से 20, 20 से 50, 50 से 60 या फिर 25 से 70? इसका राइट ऑप्शन होगा बी, बी इज द राइट ऑप्शन। 20 से 50 के अंदर जिसकी बुद्धि लब्धि होगी वह मूढ़ बालक होता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से वस्त्रों की लघुत्तम इकाई है? धागा, रेशा, ऐंठन युक्त धागा, ऐंठन रहित धागा? वस्त्रों की सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है? रेशा, स्मॉलेस्ट यूनिट फाइबर होता है। क्वेश्चन नंबर 58, मलमल एक खास उत्पाद को कहाँ का उत्पाद कहते हैं? ढाका का, बंगाल का, आसाम का, उड़ीसा का? तो ये राइट ऑप्शन इसका ढाका का मलमल, ढाका का मलमल जो कि पाकिस्तान में है। ढाका का मलमल वहाँ का बहुत ही फेमस है। 59, छोटे रेशों का नाम क्या है? ऊन, फिलामेंट, स्टेपल, ऐंठन युक्त धागा? छोटे रेशों को हम क्या कहते हैं? सबसे छोटा रेशा क्या है भाई? स्टेपल। छोटे रेशों का नाम क्या है? स्टेपल रेशा है। लंबे रेशों से छोटे रेशे को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? अगर कोई लंबा रेशा है उसको जो है उससे जो है छोटे रेशे को अलग करेंगे तो उसका कोई विधि होगा, तो उस विधि को क्या कहेंगे? कंघी करना, बुनाई, घुमाव देना, खींचना? राइट ऑप्शन डी, खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो या दो से ज़्यादा रंगों के धागों को मिलाकर ऐंठन देकर धागा तैयार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ग्रेंडल यार्न, नॉट यार्न, स्ट्रेच्ड यार्न, टेक्सचर्ड यार्न? तो राइट ऑप्शन होगा ए, ग्रेंडल यार्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्वेश्चन नंबर, नमदा तैयार होता है? नमदा किससे तैयार होता है? सिल्क से, कपास से, ऊन से या फिर रेयान से? तो हमारा नमदा तैयार होता है ऊन से। क्वेश्चन नंबर
63। जब बुनाई में एक ही धागे का प्रयोग करते हैं तो उस बुनाई को क्या कहते हैं? बाना बुनाई, ताना बुनाई, दोहरी बुनाई, उल्टे फंदे की बुनाई। जब हम बुनाई में एक ही प्रकार का धागा का प्रयोग करते हैं तो ऐसी बुनाई को हम कहते हैं बाना बुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। टापा वस्त्र किस पेड़ की छाल से बनाते हैं? कपास के पेड़ की छाल से, ओक के पेड़ की छाल से, सहतूत के पेड़ की छाल से या नारियल के पेड़ की छाल से? टापा हमारा जो है ये सहतूत के पेड़ की छाल से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। शटल का कार्य क्या है? बाने के धागों को लपेटना, ताने के धागों को लपेटना, कपड़े को लपेटना, रेशे को लपेटना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बाने के धागों को लपेटना। क्वेश्चन नंबर 66। हार्नेस क्या है? ताने का बेलन है, कपड़े का बेलन है, करघे का फ्रेम है, कंघी के समान रचना है। तो यह करघे का एक प्रकार का फ्रेम है हार्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। टाइकॉट का अर्थ है गूंथना, क्विल्ट बनाना, बुनाई, ये ताना बुनाई। 67 का राइट ऑप्शन है डी, ताना बुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताने एवं बाने की धागे की एक पंक्ति बनने के बाद कौन सी प्रक्रिया की जाती है? शेडिंग, पीकिंग, वेटिंग या फिर लपेटना, रोलिंग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो परिसज्जा वस्त्रों में चमक देती है जानी जाती है किस नाम से? मोयरिंग, नक्काशी करना, टेंटरिंग या फिर रोए उठाना। राइट ऑप्शन 69 का ए, मोयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, जब खद्दर के वस्त्र पर रेशम से कढ़ाई की जाती है तो उसे कहते हैं सुभर, चोप, नीलक, बाग। राइट ऑप्शन सी, उसको हम कहते हैं नीलक। जब खद्दर के वस्त्र पर रेशम से कढ़ाई की जाती है तो हम उसको कहते हैं नीलक।